मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु धीरज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, चारों तरफ एक शोर है कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। सारे देश की जनता ने बढ़ चढ़ करके दान दिया और दे रहे हैं, और वो देना जानते हैं और वो ठीक से लेना भी जानते हैं। चाहे लेने के बाद दुरुपयोग कोई क्या कर रहा है, इससे किसी को लेना देना नहीं, क्योंकि उस धर्म में कर्मकांड, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से पनपती हैं और चमत्कार को लोग नमस्कार भी करते हैं, चाहे फिर वो चमत्कार में शक्ति हो या ना हो। लेकिन वर्तमान में तो व्यक्ति बहकावे में आ ही जाता है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मैं आज दान पारमिता के ऊपर आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। बौद्ध धर्म के अनुसार एक सबसे बड़ा दान माना जाता है दान। बुद्ध के समकालीन इस पावन धरती पर ऐसे ऐसे दानी पैदा हुए जिन्होंने बुद्ध को सब कुछ बना करके अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। आप सभी ने राजा प्रसेनजीत का तो नाम सुना ही होगा, राजा बिंबिसार जी का नाम सुना होगा, यहां तक कि सेठ अनाथ पिंडक का नाम तो ऐसा है कि यदि कोई बुद्ध में आस्था रखता है और बुद्ध के धर्म को थोड़ा बहुत भी जानता है तो वो सेठ अनाथ पिंडक को जरूर याद करता है और उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। और उनके साथ एक अकेला नाम अनाथ पिंडक ही नहीं लिया जाता है, बल्कि जेतवन राजकुमार का भी नाम आता है। ये वही दो नाम है, और इससे पूर्व में भी और इसके बाद भी जो भी बुद्ध को दान दिए गए उन सबका नाम है। राजा बिंबिसार ने बेणु वन बुद्ध विहार बना के दान दिया। माता विशाखा ने वर्षावास की शुरुआत कराई। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती का जेतवन दान दिया। और आप ये सभी जानते हैं कि जेतवन राजकुमार जो था वो बुद्ध के विचार और बुद्ध के ज्ञान से पूर्ण रूप से अपरिचित था। वो तो राजा था। इधर सेठ अनाथ पिंडक जो बहुत बड़े धनाढ़ थे उस समय के, वो बुद्ध की भावनाओं का सम्मान करते थे, बुद्ध के ज्ञान का अनुसरण करते थे और बुद्ध से पूर्ण रूप से परिचित थे, और उनका जो मार्ग था उसका वो अनुसरण करते थे। तो बुद्ध को उन्होंने मन में विचार किया कि मैं एक बहुत भव्य विहार बना के दूंगा, और जो जमीन पसंद आई, जो बाग पसंद आया, वो था राजकुमार जेतवन का। राजकुमार जेतवन से अनाथ पिंडक ने वार्ता की कि मैं आपका ये बाग है, इसको खरीदना चाहता हूं। राजा जेतवन कहने लगे कि मैं तो इस बाग को बेचने को तैयार नहीं हूं। तो बार बार आग्रह करने पर जेतवन ने एक शर्त रख दी, पीछा छुड़ाने के हिसाब से। उन्होंने कहा ठीक है, आप लेना ही चाहते हो तो फिर एक शर्त है। अनाथ पिंडक ने कहा मैं इस बाग को खरीदने के लिए, इस भूमि के लिए आपकी हर शर्त को मानने को तैयार हूं। जेतवन थोड़ा चकित हुए और सोचने लगे कि आखिर
इस ऐसे बाग में क्या रखा है जिस बाग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है महोदय। खैर जाने दीजिए। उन्होंने शर्त रखी और वो ये रखी कि जितनी आप इसमें असरपियां बिछा देंगे इस बाग में, उतनी भूमि आपकी। बस ये सुनकर के अनाथ पिंडक ने अपने दान का द्वार खोल दिया और खिच्चरों पर असरपियां लदवा कर भेजने लगे और बगीचे में बिछवाना शुरू कर दिया। जब बगीचा के 3 भाग में असरपियां बिछ चुकी और जब आके जेतवन ने देखा तो जेतवन ने अनाथ पिंडक से कहा, है मेरे परम मित्र, आखिर आप इतना धन ये पृथ्वी पर बाग में क्यों बिछा रहे हो? आखिर ऐसा इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा, ये भूमि मैं बिहार के लिए खरीद रहा हूं और ये भूमि पर एक भव्य विहार बनाकर मैं बुद्ध को समर्पित करना चाहता हूं। ये सुनकर के राजा जेतवन के मन में भी श्रद्धा का भाव जाग उठा। उन्होंने कहा, एक काम करो, जितनी असरपियां बिछ गई हैं वो ठीक, बाकी जो खाली पड़ा ये मेरी तरफ से दान रहेगा और इसके जितने भी वृक्ष हैं जो भी है ये सब आपके लिए मेरी तरफ से दान रहेगा बुद्ध के लिए। तो उसका नाम रखा गया जेतवन विहार। तो आज भी बौद्ध धर्म के अनुसार जब प्रकरण पाठ, सूत्र पाठ सबसे पहले बोला जाता है अनाथ पिंडक से जेत आरामे, जहां बुद्ध विहार करते थे। अनाथ पिंडक के द्वारा दिया गया जेतवन विहार, जेतवन की भूमि, और उसमें बना एक बहुत ही बड़ा विहार। मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, ये दानशील भावना, शीलदान भावना बुद्ध के धम्म में सर्वोपरि है। क्योंकि आज भी आप थाईलैंड देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ईसाइयों के पास में इतने चर्च हैं कि जो चर्च हम देखते हैं उनको बार बार देखने का मन करता है। इसके बावजूद भी वो सब कुछ यरूशलेम को मानते हैं। मोमडन भाइयों के पास एक से एक जामा मस्जिद है, लाल किला है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। इसके बावजूद भी मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। इतना ही नहीं, सिख भाइयों के पास एक से एक गुरुद्वारे हैं, हर जिले में गुरुद्वारे हैं। जहां अच्छी जगह होती हो उनके गुरुद्वारे पाए जाते हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी उनके लिए सब कुछ सचखंड गुरुद्वारा है, जहां मैन है। हमारे भारत के बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण बुद्ध विहार बौद्ध गया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि ताइवान, श्रीलंका और ये अपना भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और भी न जाने अन्य बौद्ध कंट्रियां, उनके देश में अच्छे अच्छे बुद्ध विहार बने हुए हैं। थाईलैंड में लगभग 3.5 लाख बुद्ध विहार बने हुए हैं। मैं खुद वहां थाईलैंड का सफर करके आया हूं। इसके बावजूद भी थाईलैंड की आस्था और बौद्ध देशों की आस्था सबसे बढ़ चढ़ करके बौद्ध गया के लिए होती है। दान पारमिता जिसके अंदर जाग उठे वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, हम मानते हैं आज हम कोई भी काम करना चाहें नहीं हो पाता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल पर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होता है, जबकि हम चाहें तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज तैयार कर सकते हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते हैं, बड़े बड़े लाइब्रेरी बना सकते हैं और बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता बाबा साहब की 14 अप्रैल नहीं मनाई जाए। बाबा साहब की 14 अप्रैल मनाना हम सबके लिए, भारतीय बौद्धों के लिए अति आवश्यक है। परंतु यदि हम संगठित होकर के 14 अप्रैल मनाएंगे तो खर्चा कम लगेगा, 14 अप्रैल अच्छी मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा हम एक साथ मनाएंगे, मिलकर के एक जिले में एक बार मनाएं, अच्छी मनाएं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। होता क्या है कि एक गली में ही 4 संगठन 14 अप्रैल मनाते हैं, असर किसी का अच्छा नहीं गिरता है, संदेश ठीक से नहीं जाता है,
देने वाले चंद हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए हम कोई भी जब काम करते हैं तो भारत के बौद्ध भिक्षुओं को और अन्य संगठनों को, बहुत ही जो बहुजन संगठन है, बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सभी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज भी हमारा अधिकांश समाज अंधश्रद्धा में डूबकर ऐसी जगह दान देता है जहाँ उसके दान का कोई महत्व नहीं है, जहाँ उसके दान का कोई औचित्य नहीं है। कर्मचारी की तरह पुजारियों को भी तनख्वाह मिलने वाली है। तो क्या यदि सरकार सबका साथ और सबका विकास लेके चलती है तो क्या भारत के बौद्ध भिक्षुओं को भी सरकारी कर्मचारी की तरह तनख्वाह मिलेगी? ईसाइयों को मिलेगी, मौलवियों को मिलेगी, ग्रंथियों को मिलेगी? यदि इन सब के लिए नहीं मिलती है तो सीधी सीधी बात है कि सरकार पक्षपात कर रही है और भारत के बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को अब हमें बढ़ावा देना चाहिए। आज इनके पास सत्ता है, संगठन है, एकता है, तो राम मंदिर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, और हमारे पास में धन भी बहुत है, संख्या भी बहुत है, फिर भी हम अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं, जबकि हम बहुसंख्यक हैं। और बहुसंख्यक के बावजूद भी आज हम उन्हीं से न्याय की बात करते हैं जो हमारे न्याय का दमन करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबा के बैठते हैं। हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि सरकार है तो सबके लिए है, और सरकार सबके लिए है तो सबके हितों की रक्षा उसके पास है और करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि एक तरफ दान देने वाले को ये सोचना चाहिए कि मेरा दान कहाँ लग रहा है। एक बार लेने वाला भी सुपात्र हो, देने वाला भी सुपात्र हो तो दान फलीभूत होता है। लेने वाला कुपात्र हो और देने वाला कुपात्र हो तो दान कभी फलीभूत नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सुख जरूर मिलता है, परंतु आगे चल के शायद उस दान से दुरुपयोग की जा रही व्यवस्था, यानी व्यवस्था दूषित हो सकती है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि बोध गया के बारे में भी लोग विचार करें। बोध गया में भी एक मुहिम चल रही है, उस पर जो भी व्यक्ति मेरे से वार्ता करेगा मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ। और हम भी चाहते हैं कि एक अम्बेडकरवादियों का, भारत के बौद्धों का बोध गया में जिस प्रकार से विदेशियों के बड़े बड़े सुंदर भव्य बुद्ध विहार बन चुके हैं, इसी प्रकार से एक वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर अतिथि गृह और एक भव्य बुद्ध विहार भारत के बौद्धों का भी होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।